हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम बिहार पुलिस के आगामी दिनों में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 100% आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन लड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। और निम्न में प्रतिरोध का मात्रक है, बताना है कि इसमें प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक आप लोग को मालूम होगा ओम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में निम्न में से किसके द्वारा बदला जा सकता है। बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किससे बदला जा सकता है। तो ये रेक्टिफायर ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए दिवस से एक क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है। ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। बताना है कि कौन है। 4 नंबर में देखिए जैवमंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है लुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये रेड डाटा बुक में उसको सूचीबद्ध किया जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग को बताना है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मई को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। बताना है कि कौन सी गैस है जो ओजोन परत के लिए अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये है विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। कह रहा है वन अनुसंधान संस्था स्थित है। बताना है कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्या कह रहा है। देखिए एक अनवीकरणीकृत ऊर्जा का स्रोत है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जाकृत स्रोत आया हुआ है, ये आप लोग के दोनों एग्जाम में आया हुआ है। ये हो जाएगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है। बताना है कि सबसे हानिकारक वायु प्रदूषण कौन सा है। 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्या कह रहा है। देखिए ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं। तो ये डेसिबल का करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। शक्ति का मात्रक क्या है। बताना है कि 14 नंबर में शक्ति का मात्रक क्या है। तो ये वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जॉर्ज साइमन ओम के नियम में से किस वर्ष में समीकरण I बराबर V बटा R बनाया। बताना है किस वर्ष बनाया था। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये बनाए थे 1827 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। बताइए कब अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है, यानी कब चलती है पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से। तो ये चलती है शीतकाल में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आपके आगामी एग्जाम के लिए। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बताना है किस ताप पर पानी घनत्व अधिकतम होता है। तो ये 4 डिग्री सी पर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम, माने उसका क्या कम होना बादलों को तैरने का कारण। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये घनत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मृग मरीचिका का कारण है। बताना है कि आप लोग को मृग मरीचिका देखे होंगे, इसका कारण क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। नेत्र दान में दाता की आंखों के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। बताना है आप लोगों को।
तो ये कॉर्निया, यानी कौन सा अंग दान किया जाता है? नेत्र दान में कॉर्निया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका सिद्धांत के विषय में किसने बताया? बताना है कि कोशिका सिद्धांत के विषय में किसने बताया? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, स्लाइडर ने और स्वान ने। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। बताना है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है? बताना है कि मिट्टी घड़े में आप लोग पानी देखे होंगे, किस क्रिया से ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, और निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलहेल्म रोएंटगेन द्वारा किया गया था? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये किए थे एक्सरे मशीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कर रहा है? ट्रांसफार्मर कार्य करता है। बताना है कि ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? 26 नंबर, तो ये निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। देखिए कंप्यूटर से भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो पूछ रहा है माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? तो सीपीयू में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए? बताना है कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पौधे पे किए थे? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा मटर के पौधे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है WWW का आविष्कारक कौन है? तो आप लोग को मालूम होगा टिम बर्लिनियस, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहा है HTTP का पूरा नाम क्या है? बताना है कि HTTP का पूरा नाम क्या है? तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। अंडाशय मादा युग्मज उत्पन्न करते हैं जिसे कहते हैं, बताइए इसको क्या कहते हैं? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये है अंडाणु, इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरबीन का आविष्कार किया था। बताना है कि आप लोगों को 32 नंबर क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? बताना है कि सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? तो हीरा आप लोगों को मालूम होगा सर्वाधिक कठोर तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कर रहा, प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? बताना है कि प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो संघ मोलस्का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान स्थान किसे कहते हैं? आपको बताना है। तो ये हो जाएगा पलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ मिसलिनियस पढ़ लेते हैं, वन लाइनर देख लीजिए यहाँ पे। चलिए आइए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, देख लीजिए। कह रहा है भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? देखिए ये वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टम हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया भारत में प्रथम बार समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? देखिए इस एक्ट से एक क्वेश्चन आया था 20 तारीख को, फिर देख लीजिए लॉर्ड लिंटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदर्शनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? ये नवीन चंद्र राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेंसली ने लागू किया था, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं, अल हिलाल एवं अल बिगाल नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापना किसने की थी? बताना है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, रामचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मगध साम्राज्य में रजुक किसे कहा गया है? बताना है मगध साम्राज्य में रजुक किसे कहा गया है?
तो मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को रज्जु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ब्राह्मी लिपि के प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो यह की गई है पत्थरों की पट्टियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? देखिए पूछा था आप लोग के अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था। यह भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? ये प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ये काल हो गया 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ये भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताना है आप लोग को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? बताना है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आधा ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बताना है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभिनियंत्रित प्रथम जीवित जीव कौन सा है? तो ये डॉली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो ये किए हैं यूटीएक्स जीन। आप लोग देख सकते हैं यूटीएक्स जीन का खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो मानव जीन्स और उनके अनुक्रमों की पहचान कर मानचित्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है प्रखनली शिशु ट्यूब के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? तो ये माता के शरीर के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता या पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होती है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है 3 पेरेंट बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। किस वैज्ञानिक को सूजन निकी का जनक कहा जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए फ्रांसिस गोल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है फेरोमोन किस में पाया जाता है? तो ये कीटों में पाया जाता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? बताना है कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो ये लेमिनेरिया एक सवाल होता है, उसी से आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो ये ट्रेकोमा बीमारी आंख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये हर्बेरियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। देश का पहला बायो डिजिटल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। डूबने से हुई मृतक का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? तो डायोएक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। पत्तियों का पीला किस कारण से होता है? माने पत्तियों का पीला किस कारण है? तो कैरोटीनाइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो हल्दी देखिए तना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल होता है, समुद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए।
क्या कर रहे हैं? वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अधिक मात्रा वाले वातावरण में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि वे जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ये ग्लाइकोजोन है, इसका आंसर ग्लाइकोजोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, तालाबों और कुएं में किस जंतु को छोड़ने में से मच्छरों का नियंत्रण करने में मदद मिलती है? तो गेम्बूसिया मछली, इनको छोड़ दीजिएगा तो मच्छरों से आपको राहत मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिस्फिनॉल ए क्या है? तो ये खाद्य संवहन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? बताना है कि चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? और नालिका अपरदन से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? बताना है कि चाय बागानों तो लेटेराइट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जस्ता की सर्वाधिक कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है? तो बांगर। नहीं पूछेगा तो खादर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं? तो सरदार सरोवर सिंह समिति 1976 में गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्र संग्राम के कुछ आदर्शों के समान किस प्रकार के कर्तव्य जाना जाता है? तो यह नैतिक कर्तव्य जाना जाता है।